जोहार, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दिनेश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं एडी लाइव। उस शहीद को पहले नमन और नमन के साथ कोटि कोटि नमन। दूसरा नमन उस संस्था को जिन्होंने अपनी संस्था का नाम नमन रखा, और नमन तीसरा उनको कि जमशेदपुर की वह जनता जो आज नमन के इस प्रोग्राम में जैसे लग रहा था कि पूरी जमशेदपुर की जनता आज शहीद नमन के प्रोग्राम में थे। हमें विश्वास होता है कि काले जी यह प्रोग्राम 3 साल तक ब्रेक था और 3 साल के बाद वह प्रोग्राम फिर आया। जैसे लगता है कि पूरे जमशेदपुर में शहीद भगत सिंह का वह तूफान आ गया। जैसे लगता है कि हर घर में शहीद भगत सिंह का नाम लिया जा रहा। फिर नमन इस काले संस्था को और काले जी को कि जिन्होंने देशभक्ति का यह बिगुल बजाया। हेलो चेक चेक हेलो माता की वंदे वंदे। आपका भी आज शहीद वीर भगत सिंह के शहादत आज के जन्मदिन पर जिस तरीके से राष्ट्रीय ध्वज लहरा रहा है पूरे शहर में, इस राष्ट्रीय ध्वज के तिरंगामय भारत माता की जयकारा से पूरा जमशेदपुर गूंज उठा है, पूरा कोल्हान गूंज उठा है और बोले भारत माता की जय। नमन के तरफ से तिरंगा यात्रा है, क्या बोलना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं यह कहना चाहूँगा कि ये जो तिरंगे की बात हम लोग कर रहे हैं, इससे हमारे देश में ज़्यादा रिस्पेक्टेबल, ज़्यादा सम्मान करने लायक कोई भी विषय, कोई भी चीज़ नहीं है, न घटना है जिसको कहा जा सकता है कि हमारे तिरंगा यात्रा से ऊपर हो। हमारे देश के लिए सबसे ज़्यादा अगर कोई महत्वपूर्ण चीज़ है तो हमारा तिरंगा है। इस तिरंगे को उस ऊंचाई तक फहराने के लिए हमने इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दिया है, हमारे पूर्वजों ने इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी है जिसके बारे में बात नहीं की जा सकती, चर्चा नहीं की जा सकती। मतलब संसार का सबसे बड़ा जो सेक्रीफाइस होता है, कुर्बानी होती है, वो देना पड़ा है इस तिरंगे को उस ऊंचाई पर ले जाने के लिए। देश में इस तरह की तिरंगा यात्रा बहुत कम निकलती है और इस तरह का जो सपोर्ट देख रहे हैं इस हमारी तिरंगा यात्रा में, न कोई धर्म का ख्याल रखा, न कोई भाषा का, न कोई जात का, किसी तरह का नहीं, सभी वर्ग के लोग, सभी राजनीतिक पार्टी के लोग, सभी धर्म के लोग इसमें इकट्ठा हुए थे और यात्रा बहुत अच्छी निकली। इसमें युवाओं का भी बहुत अच्छी भीड़ देखे, उनके आने से वो थोड़े मोटिवेटेड होंगे और देश के तरफ या राष्ट्रभक्ति की तरफ उनका झुकाव बढ़ेगा। अल्टीमेटली राष्ट्रभक्ति की तरफ सबको हम लोगों को ले जाना है, डाइवर्ट करना है, सबको उस डायरेक्शन में ले जाना है कि पार्टियां अलग हो सकती हैं, हमारी जात और धर्म अलग हो सकते हैं, लेकिन राष्ट्र हमारा एक है, हमारा झंडा एक है। इसलिए इस तरह कार्यक्रम में सबको मिलकर हमको आगे निकालने का। आज अमर शहीद भगत सिंह सुखदेव की आज जयंती, आज पुष्पांजलि समारोह में उपस्थित आज के नमन के द्वारा इसी कार्यक्रम में सर्वप्रथम मैं पूरे देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई दूंगा कि नमन संस्था की ओर से हमारे छोटे भाई काले जी की तरफ से ये तिरंगा यात्रा रखा गया है। ये तिरंगा यात्रा सिर्फ और सिर्फ देश की अखंडता बनाए रखने के लिए, देश के युवा साथी को जागृत करने के लिए, देश के युवा साथी को देश के प्रति समर्पित करने के लिए ये कार्यक्रम का निरंतर आयोजन होता जा रहा है और ये कार्यक्रम दिन प्रतिदिन अपने ऊंचाइयों पर बढ़ते जा रहा है। मैं अपनी ओर से संस्था को ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। जरूरत है, हम बात करना चाहते हैं कि नमन के संस्थापक और काले अमरजीत सिंह काले से कि यह जो प्रोग्राम है इसमें कितना खुशी मिलता है और जमशेदपुर के कहां से लोग इसमें आए थे। जमशेदपुर वासियों के नेतृत्व में ये कार्यक्रम होता है। माँ भारती के सम्मान और माँ भारती के जो ऐसे वीर बलिदानियों ने अपने को कुर्बान किया इस राष्ट्र की आज़ादी में, हमारे सीमा में, उनके शौर्य गाथा के लिए यह कार्यक्रम होता है। अपने नौजवानों को, अपने नौनिहालों को राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति के उस विचार के साथ जोड़ने के लिए कार्यक्रम होता है। हम कहीं ना कहीं बिखर जाते हैं, कहीं ना कहीं बट जाते हैं, अलग अलग राजनीतिक दलों में, अलग अलग समाज में, धर्म में, वर्ग में, अलग अलग सोच के साथ। तो अगर ऐसी स्थिति रहेगी
तो भारत माता के लिए कौन सोचेगा? उसके लिए कौन सोचेगा जिस मिट्टी ने हमें जन्म दिया और जिस मिट्टी के आंचल में हमें समा जाना है? ऐसे क्या कारण है कि ऐसे वीर बलिदानियों के शौर्य को हम भूलते जा रहे हैं? कहीं ना कहीं हम में कमी, हमारे संस्कार जिस प्रकार से हमें एक उदाहरण के रूप में अपने नौजवानों को देना चाहिए, हम कहीं ना कहीं इसमें कमी कर देते हैं। यही कारण था कि कुछ हजार सैनिक लेके अंग्रेज आए और करोड़ों भारतीयों के ऊपर 200 साल तक राज करके चले गए। अगर ऐसे वीर बलिदानी भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद, मंगल पांडे, राम प्रसाद बिस्मिल, भगवान बिरसा मुंडा, चांद भैरव, हमारे सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस, वैकुंठ शुक्ल, हमारे उधम सिंह, हमारे महाराणा प्रताप, लक्ष्मीबाई, हमारे कुंवर सिंह, महाराणा प्रताप, शिवाजी और हमारे करतार सिंह सराभा जैसे क्रांतिकारी वीरों ने फांसियों के तख्तों को ना चूमा होता, अपने छातियों में 10-10 किलो, 5-5 किलो अंग्रेजों की बारूदें ना समाई होती, तो आज हमारा देश 200 साल के गुलामी के बाद आज तक गुलाम होता। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। ये शौर्य और ये नमन उन वीरों को, उनके जिन्होंने अपने प्राण, एक एक शरीर का कतरा खून का इस माँ भारती के लिए दिया। क्या ऐसी वजह हो गई? हम अपने नौजवानों को, हम अपने बच्चों को, जो माताएं यहाँ खड़ी हैं, हम उस विचारधारा से नहीं जोड़ पा रहे हैं। कहीं ना कहीं हम व्यस्त हो गए हैं, कहीं ना कहीं हम बिखर चुके हैं। हमारा प्रायोरिटी, हमारी जो चीज़ें हैं वो कुछ ना कुछ अलग हो गई हैं। मैं दावे के साथ यहाँ पर उपस्थित बहनों, माताओं को बार बार कहता हूँ, अपने नौनिहालों और नौजवानों को अगर सीने में उनके हीरो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, बिरसा मुंडा और महाराणा प्रताप, मंगल पांडे जैसे वीर सूरमा होंगे, वो नौजवान कभी भटक नहीं सकता अपने रास्ते से। उसे किसी प्रकार का डिप्रेशन का शिकार नहीं हो सकता है। तमाम परिस्थितियों से लड़ने के लिए स्वतः सक्षम होगा। इसलिए सक्षम होगा क्योंकि वो खुद भी ऐसे शिद्दत से इसे पार करेगा, इस कठिनाई को, और समाज का खेवनहार भी वही होगा, इस राष्ट्र का ध्वजवाहक भी वही होगा। अगर ऐसे वीरों के शहादत दिवस के समय में वैसे नौजवानों को, उन विचारों को साथ हम जोड़ सके, तो ये जो कार्यक्रम है विशुद्ध रूप से केवल और केवल सभी राजनीतिक दल के लोग, सभी धर्म के लोग, सभी वर्ग के लोग, सभी समाज के लोग, आप देखेंगे हजारों की संख्या में यहाँ कोई बड़ा नेता नहीं आया हुआ है, कोई बहुत बड़ा राजनीतिक दल का कार्यक्रम नहीं है, कोई बहुत बड़े धार्मिक अनुष्ठान नहीं हो रहा है, कोई बहुत बड़े दल का कोई नेता आया हो, कुछ नहीं है। केवल और केवल काहे के लिए आया है? अपने तिरंगे के सम्मान में। काहे के लिए आया है? भारत माता की जय घोष करने के लिए। इसलिए मैं आपके माध्यम से, हमें बहुत से लोग देखेंगे, आपके दर्शकों से अपील करना चाहता हूं कि इस प्रकार की विचारधारा, देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति से जुड़ी विचारधारा है, जिसका कोई उद्देश्य नहीं, केवल और केवल उन लोगों को जगाना है, झकझोरना है, जिसके लिए भगत सिंह ने कहा था कि हमें इस देश को आज़ाद कराने के लिए हमें मरना ही होगा। एडी लाइव का वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। साथ ही आप सभी को मिल रहे अपार प्यार, सहयोग, उनसे भी ज्यादा धन्यवाद और आभार। एडी लाइव को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। देखते रहे एडी लाइव।